साथियों देखिए ना, अभी हम कोरोना से पूरी तरह से उबरे भी नहीं थे। अभी पूरी दुनिया, यहाँ तक कि हमारा भारतवर्ष भी अभी कोरोना से पूरी तरह से उबरा भी नहीं है कि पता नहीं किस किस रूप में ये हमें फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहा। आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से एक नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन, यानी कि B.1.1.529, ये ऐसा नया वेरिएंट है जो साथियों बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हाँ, गनीमत की बात यह है कि अभी इसका एक भी केस हमारे भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो है लापरवाही बरते हैं। साथियों बहुत ही सजग रहना है। ये बहुत खतरनाक वायरस है, डेल्टा वेरिएंट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक। डेल्टा के बारे में तो यही कहा जाता था कि ये 15% म्यूटेशन वाला है, लेकिन ये तो 30% म्यूटेशन है। सोचिए कितना खतरनाक है। अभी तो इस पे पूरी स्टडी चल रही है, अभी बहुत इस पे तथ्यों को सामने उजागर किया जाएगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन का भी इसके कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर आप वैक्सीन लगवाए हैं, दोनों डोज लगवाए हैं, तब भी ओमिक्रॉन से आप संक्रमित हो सकते हैं। जैसा कि विदेशों में, दक्षिण अफ्रीका में, नीदरलैंड में, इजराइल में, डेनमार्क में, ऑस्ट्रेलिया में इसके वेरिएंट देखना शुरू हो गए। ये दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले प्रदेश गोमेट में इसकी पहचान की गई। वहीं से ये वेरिएंट जो है लाइट में आया है और धीरे 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 ये दुनिया को चपेट में ले रहा। हाँ, भारत सरकार इस पे बहुत ज्यादा एक्शन ले रही है। जो भी विदेश से यात्री आ रहे हैं उनको 7 दिन की क्वारंटाइन बहुत जरूरी है और उनकी 14 दिन की ट्रेवल हिस्ट्री ये आपको देना ही देना। तो ये अच्छी पहल है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी सतर्क रहना है। सतर्क रहना मतलब, अब देखिए, मैं ये देख रहा हूं, चूंकि मैं एक चिकित्सक होने के नाते, समाज से जुड़े होने के नाते मैं देखता हूं कि लोग धीरे धीरे एकदम बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अब फिर से वही खान पान, फिर से वही उल्टी सीधी चीजें खाना, बिल्कुल भीड़ लगाना, मास्क न लगाना, यानी कि न तो कोविड के नियमों का पालन करना और न ही अपने खान पान में। फिर वही कहानी धीरे धीरे शुरू होती। लोग कितने जल्दी भूल जाते हैं। शायद हमारी भूल को ही कोरोना हमारी परीक्षा ले रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट क्यों न आए, हमें अपने खान पान, रहन सहन, दिनचर्या को सुदृढ़ रखना पड़ेगा, वरना पता नहीं किस किस रूप में ये कितने वेरिएंट रोज चेंज होता रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सुखी होने के लिए, साथियों देखिए, सुखी होने का सुख क्या है? जो अपने बस में है। भाई कोरोना अगर आ गया तो उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम उससे लड़ने के लिए अपने बॉडी को जो है तैयार रखेंगे। हम अपने खान पान, रहन सहन और कोरोना के नियमों का पालन करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। साथियों ये इतना खतरनाक वायरस है कि इसे चिंताजनक स्थिति में WHO ने रख दिया, यानी कि VOC के अंदर इसको रखा है, वॉइस ऑफ कंसर्न के अंदर। यानी बहुत ही विश्व को इससे लेकर के चिंतित होने की जरूरत है। और सचमुच में जो चिंता नहीं करेगा, जो अलर्ट नहीं होगा, उसे बाद में फिर परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं और प्रदेश की सरकारें भी मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा इस पे जो है अपने अपने तरह से जो है बहुत मजबूती के साथ खड़ी। ये बहुत ही सुखद संदेश है। एक बात और है, खुशी की बात यह है कि ये RT-PCR टेस्ट से इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर ओमिक्रॉन वायरस आपके बॉडी में आ गया तो इसे RT-PCR से डिटेक्ट किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता था तो और भी खतरनाक होता, फिर से पता चला कोई टेस्ट की समस्या आ जाती। तो ये खुशी की बात है। इसके साथ ही साथ साथियों, हमें अपने खान पान, रहन सहन, और मैं एक चिकित्सक होने के नाते, चूंकि पिछले
जब से कोरोना आया है तब से हम लोग जो है एक बात को हमेशा ध्यान में रखने के लिए कहते हैं, वो फिर से मैं कह रहा हूं कि आप अपने इम्यूनिटी को मजबूत रखिए। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी तो वेरिएंट आएगा तो हम थोड़ा लड़ सकते हैं। इसके साथ ही कोरोना के गाइडलाइन का पालन करिए, योग करिए, खान पान सही रखिए। जाड़े का मौसम भी चल रहा है। साथियों, हम सभी से अनुग्रह करेंगे कि आप लोग गुनगुने पानी का सेवन करिए। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है मन की प्रसन्नता। आप अंदर से खुश रहिए, मस्त रहिए और ज्यादती मत करिए किसी चीज का। अगर बहुत जरूरी ना हो तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए। बहुत आवश्यक ना हो तो आप जो है बाहर फालतू का घूमिए मत। फालतू इस तरह की चीजें नहीं करना, इसलिए कि ये वायरस है साथियों, कभी भी कहीं से भी आ सकता है। तो मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं, लेकिन सजग रहना बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अभी हमें बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और ईश्वर से ही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हम तो बच रहे हैं, थोड़ा आप भी कृपा कर दो कि हमारे भारतवर्ष में ये वेरिएंट आए ही ना। साथियों, हम स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, तभी हम जो है खुशहाल रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग जो है इस वेरिएंट से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आता है तो, ऐसे तो ईश्वर चाहेगा तो आएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।